आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 24 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागलपुर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम हम सब लोग के ध्यान में है कि भागलपुर से पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त जारी होना है और ये बिहार सरकार और भारत सरकार का बड़ा कार्यक्रम है। तो सरकार की तरफ से जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मैं उस विभाग का मंत्री भी हूँ, लगातार हम सब लोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे हम कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर सकें। जो आम जन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बुला के हम उन तक सारे विषयों को पहुंचा सकें। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं अन्य कई केंद्रीय मंत्रीगण और वरिष्ठ नेतागण, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण जो सब आने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए व्यवस्थाएं ठीक रहें और जो कार्यक्रम उस दिन यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाला है डीबीटी के माध्यम से पूरे देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में जो पैसे भेजे जाने हैं, उन सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा बेहतर तरीके से बने, उसी के लिए हम सब लोग आज चर्चा करने के लिए आए हैं। सर, कुछ पॉलिटिकल, लालू यादव ने कुंभ को फालतू बता दिया है, पप्पू यादव ने भी कुंभ को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ? देखिए, यह इस प्रकार का बयान तो मैं यही कहूँगा कि नासमझी भरा बयान है। हालांकि ये सब बड़ा उम्रदराज लोग हैं, लेकिन जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में हमारा देश जीता है, हमारे देश के सैकड़ों करोड़ लोग जीते हैं और अभी तक 53 करोड़ लोगों से अधिक की संख्या में जाके लोगों ने उस पुण्य स्थान पे जो संगम है उस संगम में स्नान किया है। ऐसा मान्यता है सनातन परंपरा में, देश की संस्कृति में, कि हम यदि उस जगह पे जाके स्नान करते हैं तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये हिंदू भावना से जुड़ा हुआ विषय है और ये भावना इतना प्रबल है कि हिंदू धर्म से आगे जाके भी दूसरे समाज के लोग भी जाके वहाँ स्नान कर रहे हैं। मैं स्वयं गया था और बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग वहाँ आ रहे हैं जो दूसरे धर्मों को मानते हैं, लेकिन वो भी आके भारत की जो यह परंपरा है, भारत की इस परंपरा को स्वीकार करते हुए विदेशी लोग भी उस पुण्य जल जो संगम है उस संगम में डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद जी और पप्पू यादव जी जैसे लोगों को यदि दुनिया की भावना नहीं समझ में आती है तो उनके विचार उनको मुबारक हो, लेकिन देश की जनता की भावना क्या है यह तो वो संख्या ही बता रही है। 53 करोड़ लोगों का वहाँ पहुँचना कि देश क्या चाहता है, देश की संस्कृति क्या है, देश की परंपरा क्या है और देश की भावना क्या है, और जो भावनाओं के विपरीत वक्तव्य देता है या कोई काम करता है तो जनता फिर उसे नकार देती है। कई जगहों पर भगदड़ हुई है सर, कई लोगों की जान चली गई, क्या लगता है जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही? निश्चित रूप से कोई भी घटना बहुत दुखदायी होता है, कष्टप्रद होता है और पूरे देश से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आज भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं, उस प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं और इस क्रम में कहीं कोई दुर्घटना हुआ है तो सरकार और शासन ने त्वरित कार्रवाई की है। किस तरीके से लोगों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके इसकी कोशिश की है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश शासन को, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री योगी जी को। इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन इतनी सफलता से करना सामान्य बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वहाँ गया था और मैंने देखा करोड़ों करोड़ लोग प्रतिदिन आ रहे हैं और लगातार 1 महीने से आ रहे हैं और वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के सभी अधिकारी बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं जिन लोगों ने इतनी बड़ी व्यवस्था को इस तरीके से बनाया है। जो घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुखद है, वो ना होती तो और बेहतर होती।